हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? क्लास 10th एसएससी बोर्ड वालों, कैसा गया आज आपका एग्ज़ाम? आप लोग का अच्छा गया होगा ना? तो यहाँ पे हम जो है अब हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो एग्ज़ाम है आपके 16 मार्च का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हिस्ट्री एंड सिविक्स के एमसीक्यू। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम एमसीक्यू 16 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उनके पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो आपका लोकसभा के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड द मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस अंटिल दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन द लोकसभा एज पर आर्टिकल 75(3). अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए कि गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ फ्यू इंडियन सिटीजन। पर्सन डब्ल्यू जो है एज इन 25 ईयर्स, डिस्क्रिप्शन इज ए फेमस जर्नलिस्ट, एक्स जो है 45 ईयर इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वाई जो है 35 ईयर्स की एज के हैज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी, जेड जो पर्सन है 50 ईयर्स के है हैज टेकन सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। सेलेक्ट वन हु इज एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो इनमें से राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकते हैं? इनमें से राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है? जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है और 45 एज के है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू सीक मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का होना चाहिए, है ये। ठीक है। दूसरा जो है मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, एंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट हो। फिर बोला गया क्या है अगला जो बोला गया नेक्स्ट कि मस्ट नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी प्रॉफिट के ऑफिस वो होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं? राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, मेंबर वो एलिजिबल बन सकते हैं। समझा गया? तो ये कौन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? ऑप्शन ए 45 ईयर, 30 एज से एबव है। फिर उसके बाद क्या है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, ठीक है, ए होना चाहिए। समझा गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लीट द फ्लोइंग एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एडवाइज द प्रेसिडेंट जुडिशियली रिव्यू। ये क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर? रिव्यू द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया है उसका रिव्यू करता कौन? जुडिशियल रिव्यू। समझा की बातें? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी करेक्ट हो जाएगा 3rd का। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट क्या है? गार्जियन है, सोल इंटरप्रेटर है किसका सर? कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ को डिक्लेयर करते हैं, एग्जीक्यूट ऑर्डर करवाते हैं ऑडियंस के, और ऑडियंस एंड डिक्रीज नल एंड वॉइड इफ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर इन केस ऑफ ए सिमिलर अनरूली सिचुएशन इन द लोकसभा, चूज द एक्शन दैट मे बी टेकन बाय द स्पीकर, चूज द एक्शन दैट मे बी टेकन बाय द स्पीकर। तो 4th नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ से 4th नंबर का जो हो जाएंगे सही आपका सी हो जाएगा, एडजर्न द हाउस फॉर लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि इट इज ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू मेंटेन, स्पीकर का ड्यूटी होता है क्या कि मेंटेन करना, साइलेंस करवाना, टू मेंटेन ऑर्डर डिसिप्लिन इन द लोकसभा। ठीक है। ही डज नॉट अलाउ एनी मेंबर टू बिहेव विथ इनडिग्निटी, डिग्निटी उसको मेंटेन करना चाहिए, इनडिग्निटी मेंटेन कर रहा तो उनको डांट लगाएंगे। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, तो इसके जो हो जाएंगे कि द हाउस विल डिस्कस ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि इफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा द हाउस विल डिस्कस ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे कि एन एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है
to discuss a matter of urgent public importance, such a motion lead to the interruption of the normal business of the house. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज अंडर थ्रेट। कौन इमरजेंसी लागू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन जो है अंडर थ्रेट में है तो ये क्या हो जाएंगे, जनरल इमरजेंसी लगाया जाता है, जनरल इमरजेंसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेशनल जनरल इमरजेंसी आर्टिकल 352, द प्रेसिडेंट इफ सेटिस्फाइड दैट सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज थ्रेटेंड बाय वार आ गया, एक्सटर्नल एग्रेशन आ गया, आर्म्ड रिबेलियन आ गया, मे इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो क्या जाता है, जनरल इमरजेंसी लगा देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। एसर्शन और रीजन में एसर्शन ए आपका बोला गया लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन 1905। रीजन आर द नेशनलिस्ट फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम। तो एसर्शन और रीजन में यहां से जो हो जाएंगे, ए इज द रीजन फॉर आर। ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन जो है पार्टीशन बंगाल इन 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन वो बंगाल को पार्टीशन कर दिए, क्योंकि नेशनल फेल्ट दैट कि ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम। क्योंकि नेशनलिस्ट फेल्ट क्या कि ब्रिटिश को जा रहे थे क्या कि जो राष्ट्रीयता को क्या कर दे, हिंदू और मुस्लिम में बांट दे। तो ए इज द रीजन फॉर आर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया कि रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस टू एक्सपेंड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस टू एक्सपेंड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड वेलेस्ले। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर। इनमें से ऑड वन आउट छांटना है, अलग करना है। तो दादा भाई नरोजी ये आपकी अलग हो जाएगी, क्योंकि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल वाज ए triumvirate of assertive nationalists in British India in the early 20th century from 1906 to 1918। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बोला गया है कि ये फिगर को देखकर who among the following is most associated with this picture। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ज्योतिबाई फुले कि played a crucial role in advancing girls' education in India. He, along with his wife Savitribai Phule, established the first school for girls in Pune 1848। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन का आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो हो जाएगा कि पी वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ INA, signed the Lucknow Pact, led the Quit India Movement, founded the Forward Bloc। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पी और एस क्या हो जाएंगे, पी एंड एस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ INA और ये फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। ये दो चीज वो किए थे किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कंट्रीब्यूशन था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि द मार्केट ऑफ ए स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन X हैज बीन डोमिनेटेड बाय मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। द लोकल रेसिडेंट डिसाइड टू सेव द इंडियन इंडस्ट्रीज बाय हेल्पिंग देम इंक्रीज देयर सेल्स। विच मेथड ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट मस्ट दे फॉलो टू बिकम सेल्फ रिलायंट बनने के। ठीक है, तो इसके सही उत्तर जो हो जाएंगे स्वदेशी अपनाओ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन नहीं है? तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिजेंगेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो बोला गया आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है कि विच एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ दिस पिक्चर। तो ये किससे आपके यूनाइटेड नेशन से किस एजेंसी से एसोसिएटेड है ये पिक्चर, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन काउज फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के राइज के लिए कॉमन काउज इनमें से कौन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज कनेक्टेड टू दिस हेडलाइन। कि इनमें से जो इस हेडलाइन में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काउजेज जो किया है किससे कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएंगे, साराजेवो क्राइसिस से ये क्या है, ये आपका कनेक्टेड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके सारे PYQs करवाएंगे जाएंगे, आप जरूर ये PYQ देख के जाएं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। धन्यवाद।